ज्ञान के रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जानने के लिए। सेम आपका प्रेम में होता है, जो मेरा अपना अनुभव है कि प्रेम भी एक ऐसी अनुभूति है जो अनंत है, क्योंकि प्रेम भी टाइमलेस डायमेंशन में होता है और जो ज्ञान है वो भी एक टाइमलेस डायमेंशन में घटित होती है। टाइमलेस मीन्स जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आपको उसके साथ होने का ना, जब आप उसके साथ होते हो तो समय का पता नहीं लगता। आप कहते हो ना, जब शुरुआत में दो प्रेमी मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो घंटों साथ रह जाते हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं लगता। तो ज्ञान भी एक ऐसी ही चीज़ है। जब आप ज्ञान अर्जित करने के मार्ग पे निकलते हो तो आप जब उसमें पूरी तरह से रुचि आपकी होती है तो आप वो उस डायमेंशन में या उस काल में चले जाते हो जहाँ आपको समय से परे लगने लगती है सारी चीज़ें। आपको लगता है बस यही है जो सब कुछ है। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि एक कोई मार्ग पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि रुचि होना बहुत महत्वपूर्ण है। परसों मेरे से एक व्यक्ति मिला तो मैंने उनसे कहा कि आध्यात्म में आपकी क्या रुचि है, तो कहती ये क्या होता है। मैंने बोला यार कमाल है, आध्यात्म जो है हमारी नींव है, हमारा बेस बनाता है। अगर आप आध्यात्म को नहीं समझ पाए, और आध्यात्मिक का या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ईश्वर को मानते हैं या किसी पूजा पाठ को कर रहे हैं तभी आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब सिर्फ इतना कि आप अपने आप को जानने की, अपने होने का, अपने इस अस्तित्व को जानने की इच्छा रखते हैं और हमेशा उस हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। जो आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं जो कल्याणकारी हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं इसमें रुचि है। तो रुचि होना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको खाने में रुचि है, आपको पीने में रुचि है, आपको सोने में रुचि है, ये सब लोअर डायमेंशन, निम्न चेतना की रुचियाँ हैं। आपके अंदर रुचि होनी चाहिए कि हम इस शरीर में आए कैसे, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम क्यों आए, किस लिए आए, ये सारे प्रश्न आपके भीतर आने चाहिए। रुचि होनी चाहिए इनको ढूंढने की। तो जिस दिन आपको ये रुचि पैदा हो गई तो आप फिर उस मार्ग पे चल पड़े हैं जिसे हम आध्यात्म